सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना अस्किम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी में हम पाठ संख्या 3 कर रहे थे, नादान दोस्त। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो हम भाषा की बात कर रहे थे, भाषा के जो प्रश्न थे उसकी बात कर रहे थे, जिसमें आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रही हैं। क्या बता रही हैं? विशेषता या गुण बता रही हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर प्रकार के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो आपने यहाँ क्या करना है? गुणवाचक विशेषण के बारे में बताना है, यानी विशेषण किसे कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें कि विशेषण किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। तो यानी विशेषता बताई जाती है, अच्छे बुरे का, भले का, गुण के, गुणों के बारे में बताए तो वो हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो आपने गुणवाचक विशेषण से संबंधित 4 शब्द लेने हैं और उनसे वाक्य बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है लाल, पतला, छोटा, चालाक। तो लाल से हम क्या वाक्य बनाएंगे? टमाटर लाल है। क्या लिखा हमने? टमाटर लाल है। पतला, श्याम पतला है। श्याम कैसा है? पतला है। छोटा, मेरा घर छोटा है। और अगला हम क्या लिखेंगे? चालाक से, तुम बहुत चालाक हो। तो इस तरीके से आपने वाक्य निर्माण करना है। लाल टमाटर, टमाटर लाल है। पतला, श्याम पतला है। छोटा, मेरा घर छोटा है। चालाक, तुम बहुत चालाक हो। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो मैंने शब्द लिखे हैं वो लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने तरीके से शब्द लिख के उनका वाक्य निर्माण कर सकते हो। करना आपने क्या है? गुणवाचक विशेषण से वाक्य बनाना है, यानी विशेषण वाले शब्द लेने हैं, फिर आपने उनसे वाक्य निर्माण करना है। लाल की जगह आप हरा भी ले सकते हो, पतला की जगह आप मोटा शब्द भी लिख सकते हो, छोटा की जगह आप बड़ा भी लिख सकते हो, चालाक की जगह आप नालायक भी लिख सकते हो, चतुर भी लिख सकते हो, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हो। अगला प्रश्न, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। अब झुंझलाकर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया गया है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, बनाकर के नीचे रेखांकित किया गया है। केशव घबराकर उठा, तो घबराकर के नीचे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो अब देखते हैं इसमें करना क्या है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे किया हुआ है, कैसे की हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि यह अक्सर क्रिया से ठीक पहले आता है। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। तो आपने क्या करना है? यहाँ आपने क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? क्रिया, यानी क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। जो हम काम करते हैं वो क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया विशेषण यानी जो हमारे द्वारा काम किया जा रहा है वो कैसे हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेज तेज कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं या बुरा कर रही हैं, तो वो आपने बताना है। जैसे केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। यानी झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, ये जो सारे शब्द हैं
क्रिया विशेषण शब्द है। तो इसी तरीके के शब्द आपने भी निर्माण करने हैं, यानी 5 क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले झुंझलाकर, मेरे प्रश्न पूछने पर वह झुंझलाकर जवाब दिया, यानी झुंझलाकर जो शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, मेरे प्रश्न पूछने पर वह झुंझलाकर जवाब देता है। नेक्स्ट, बनाकर, मैंने एक गुड़िया बनाकर अपनी बहन को दिया। मैंने एक क्या बनाकर, गुड़िया बनाकर, किसको दिया, अपनी बहन को दिया। नेक्स्ट, घबराकर, अध्यापक के प्रश्न का उत्तर वह घबराकर दे रहा था। अध्यापक के प्रश्न का उत्तर वह कैसे दे रहा था, घबराकर दे रहा था। नेक्स्ट हमने लिखा है गिड़गिड़ाकर, बाहर एक व्यक्ति गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहा था। मदद यानी सहायता मांग रहा था। सहायता कैसे मांग रहा था, गिड़गिड़ाकर, यानी विनती कर कर वो क्या मांग रहा था, मदद मांग रहा था। नेक्स्ट, टिकाकर, वह अपना सिर दीवार पर टिकाकर बातें कर रहा था। सिर कहाँ टिका रखा था, दीवार पर। तो टिकाकर क्या हो गई, क्रिया विशेषण शब्द हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपने इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो हमने क्या लिखा है, जैसे यहाँ आपको रंगीन शब्द दिखाई दे रहा है ना, जैसे झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, गिड़गिड़ाकर और टिकाकर, ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द है। तो आपने इस तरीके से वाक्य का निर्माण करना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, झुंझलाकर का हमने लिखा है मेरे प्रश्न पूछने पर वह झुंझलाकर जवाब देता है, या मेरे प्रश्न पूछने पर उसने झुंझलाकर जवाब दिया। बनाकर, मैंने एक गुड़िया बनाकर अपनी बहन को दिया। अपनी बहन को क्या दी, गुड़िया बनाकर दी। अगला प्रश्न, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। यानी आप क्या दिया गया, सत्याग्रह का अंश दिया गया है, यानी कहानी का। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। अब यहाँ क्या है, आपने क्या करना है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। नीचे प्रेमचंद के जो सत्याग्रह की जो कहानी है उसको लिखा गया है, लेकिन उसमें विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, जिससे क्या है, कहानी का जो भाव है वो बिगड़ जाता है ना। अगर विराम कहीं भी हम कंटिन्यू बोलते जाएं तो कुछ भी समझ में नहीं आता, यानी एक शब्द के अंदर दूसरा शब्द बोलेंगे तो समझ में नहीं आता। ऐसा ही इसमें हुआ है, तो आपने उसको सही करके लिखना है, यानी विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो विराम चिन्ह के बारे में आप जानते ही हो। बाकी हम व्याकरण की क्लास में विराम चिन्ह का जो टॉपिक है उसको अच्छे से डिटेल से करेंगे वहाँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों ओर सन्नाटा छाया था। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले, खोमचे वाला कहीं क्या तू दू भूख लग आई न, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है और हमारा आपका नहीं, मोटे राम अबे क्या कहता है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, यानी कहीं भी विराम नहीं लगा है। दोबारा से देखिए फिर इसको कैसे लिखा हुआ है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, और तो वो क्या कहते हैं, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो मैंने पड़े रहें और भूख ना लगे तो तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। ये सारा यानी मिक्सअप हो गया, सब कुछ मिक्सअप हो गया है। यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको क्या कह रहा है, क्या किया जा रहा है, कौन सा काम हो रहा है। तो सब एकदम से खिचड़ी सी बन गई है ना,
खिचड़ी सी बन जाती है ना जब हम इस तरीके से बोलते हैं। यानी जब अपने भी कई बार आपने कई बच्चों को देखा है ना, वो एक लाइन को एक सांस में बोल देते हैं, यानी बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं रुकते। तो वहाँ क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हमारी हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ताकि विराम का मतलब होता है आराम करना, थोड़ा सा रुकना, तो वो होते हैं विराम चिन्ह। तो देखिए इसमें हमें करना कैसे होगा, जैसे लिखा हुआ था ना उसी समय, यानी उसी समय उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, कोमा का प्रयोग करेंगे। क्या लगेगा इसमें, हमारा कोमा प्रयोग होगा। उसी समय कोमा लगाया। एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, अब पूर्ण विराम लगा दिया। जाता दिखाई दिया के बाद क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, कितने बज चुके थे, 11 बज चुके थे। अब हमने क्या लगाया है, फिर पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, चारों तरफ क्या छा गया था, सन्नाटा छा गया था। फिर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। पंडित जी ने बुलाया, अब कोमा लगाया, पंडित जी ने बुलाया के बाद क्या लगाया हमने, कोमा। खोमचे वाला, खोमचे वाले के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है, यानी अचंभित करने वाला जो चिन्ह होता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। खोमचे वाला, खोमचे वाला कहिए, खोमचे वाला का नाम दिया गया, खोमचे वाला बोलता है कहिए। उसके बाद हमने कोमा का यूज़ किया है। क्या दूँ, क्या दूँ यानी क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। भूख लग आई है ना, पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, अब यहाँ भी हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। अन्न जल छोड़ना किसका काम है, साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। और बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग है, आपका और हमारा के बीच में। मोटे राम अबे क्या कहता है, अबे क्या कहता है, तो यहाँ अबे के साथ देखिए 2 कोमास लगे हुए हैं ना, तो 2 कोमा का प्रयोग हुआ है। दोहरे उद्धरण चिन्ह, इन्हें उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, या तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। अबे क्या कहता है, फिर है के बाद क्या लगाया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया कि जरा अपनी कॉपी मुझे दे, फिर हमने क्या किसका प्रयोग किया, पूर्ण विराम का। देखूं तो कोमा वहाँ क्या रेंग रहा है, फिर क्या लगाया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भय होता है, तो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ इस प्रश्न में आपने किसका प्रयोग करना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो हमारा पाठ था नादान दोस्त, ये हमने उसके प्रश्न उत्तर किए हैं, जो आज हमारे प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग था, जो कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी बुक में जितने प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।